दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लाइव सेशन में हम सब जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके जनक, साथ ही साथ उनके अध्ययन से जुड़े 32 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई के साथ साथ अदर परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी 32 क्वेश्चन के साथ गो थ्रू होइए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके लिए नए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने आपको एक टाइम शेड्यूल प्रोवाइड करवाया, उसी के अकॉर्डिंग पर डे आपको क्लास मिला करेगी। तो आप सब जल्दी से लाइव आ जाइए और उसके बाद लाइव आने के साथ अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या आप सभी तक आवाज प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आवाज प्रॉपर आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? जंतु विज्ञान के जनक के तौर पे कौन जाने जाते हैं? डार्विन, अरस्तु, हेकेल या फिर एडवर्ड जेनर? आंसर कीजिए आप सब। सही आंसर इसका क्या हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। याद रखिएगा, जंतु विज्ञान के जनक जो जाने जाते हैं किसे माना जाता है? अरस्तु को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, आनुवांशिकी या फिर कीट विज्ञान? तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए आप सब। बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर, आनुवांशिकी। आनुवांशिकता, आनुवांशिकी कोरिलेट करके याद रख सकते हैं आसानी से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए आप सब। जीव विज्ञान का जनक, अभी हम लोगों ने देखा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। दोनों चीजों को आप मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? आपके पास है डार्विन, हिप्पोक्रेट्स, हेकेल, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए जल्दी से आप सब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, औषधि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। क्वेश्चन नंबर 5, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 5, आंसर क्या होगा इसका? प्रतिमा विज्ञान, मुद्रा शास्त्र, म्यूजियोलॉजी या एपिग्राफी? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाश्म जिसे फॉसिल्स बोलते हैं, इसका अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए आप सब जल्दी से। तो यहां पे आप देखेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं, यहां पे जीवाश्म है और यहां पे आपका जीवाश्म है, यानी जीवाश्म विज्ञान, है ना। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी से संबंधित जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे डायरेक्ट आप मृदा और यहां मृदा दिख रहा है, मृदा विज्ञान, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन फर्स्ट, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। कब किया था आप कमेंट करके बताएंगे। कौन से वर्ष में जीवाणु की खोज की गई थी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? फफूंद या कवक जो होता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कहलाता है क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, कवक विज्ञान कहलाता है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे। आनुवांशिकता का जो नियम है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मॉर्गन, मेडल, बेटसन या माइकल? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आनुवांशिकता का नियम? आंसर कीजिए जल्दी से आप सब क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, मॉर्गन। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप सब। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी विज्ञान। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध के जो अध्ययन की जाती है उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का आपको नाम बताना है जिसके अंतर्गत पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन की जाती है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, इथोलॉजी। याद रखिएगा, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम इथोलॉजी है जिसके अंतर्गत पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 13 है, सही आंसर इसका क्या होगा? अभी हमने बात की थी इस पे, है ना, औषधि विज्ञान। ऑप्शन सी, औषधि विज्ञान कहलाता है औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ओडोंटोलॉजी। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं कैसे? डोंटो यानी डेंटल से बात आ रही है, यहाँ पे डेंट की बात आ रही है तो डेंट यानी दंत। ठीक है, तो इसे आप कोरिलेट कर सकते हैं, ओडोंटोलॉजी दंत, दांत से रिलेटेड है ना, दांत का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हृदय और उसकी बीमारी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 15, सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए आप सब। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर होगा कार्डियोलॉजी, है ना। और इसके साथ साथ ये भी मेंशन कर लीजिएगा, जो डॉक्टर होते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। ऑप्शन फर्स्ट जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, साइंटिफिक स्टडी जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षा तकनीक का जो विकास हुआ है वह किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। कब किया था इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन और उनके प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 18 है आपके स्क्रीन पे, आंसर कीजिए। तो ये कहलाता है एपीकल्चर। ठीक है, सेरिकल्चर में क्या होता है? रेशम, है ना, रेशम कीट। पीसी कल्चर में क्या होता है? और सिल्वी कल्चर में क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, पीसी कल्चर में क्या होता है मैं बता दूं, मछलियों का होता है। सिल्वी कल्चर में क्या होता है, किसका स्टडी होता है, आप बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किसके साथ है? एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है? आंसर दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ इसका संबंध है ना। जहां भी आपको एक्सोबायोलॉजी की बात आए तो समझ जाइए कि अन्य ग्रहों के जीवन के साथ से संबंध दर्शाया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 20,
मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? यहां पे आप सब फंसेंगे थोड़ा, बताइए सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चींटियों का अध्ययन। याद रखिएगा, चींटियों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मार्मिकोलॉजी कहते हैं। जो भी आपके लिए नया है उसे आप एक नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कीट विज्ञान अध्ययन है। कीट विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसमें तो कोई माइंड लगानी नहीं है, आंसर आप जल्दी से दीजिए। कीटों की है ना? कीट विज्ञान बात हो रही है, यानी कीटों का अध्ययन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप वीवीआई के तौर पर नोट डाउन कीजिएगा कि नवजात शिशु के 3 माह तक की जो आयु का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी के अंतर्गत नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु तक अध्ययन की जाती है। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 23 नंबर देखिए, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से जो संबंध है उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? 23 का आंसर कीजिए आप सब। बिल्कुल सही आंसर है पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान। 24 देखिए, आंसर कीजिए। एरोनियोलॉजी है ना? एरोनियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसमें भी आप फंसेंगे, ये सब जो चीजें नई आपके लिए लगती है उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। 24 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, मकड़ियों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? एरोनियोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? यहां पे देखिए, वृक्ष संवर्धन जो अध्ययन है वह किसका है? सभी एक दूसरे से कोरिलेट हैं तो आपको यहां पे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन सही आंसर जो होगा, वृक्ष संवर्धन यानी वृक्षों की बात हो रही है, तो वृक्षों और वनस्पति की जो खेती है वह कहलाता है वृक्ष संवर्धन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 26, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर कीजिए जल्दी से आप सब। तो ये किया गया था डी व्रिज के द्वारा। ठीक है, 26 का ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपायी का या भूमि का? ऑन्कोलॉजी ये है आपका किसका? कैंसर का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर कीजिए 28 का। ये सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखने में बहुत ही इजी लग रहा होगा, बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। इससे आप उठाकर देख लीजिए, बहुत से पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इन सभी ब्रांचेस से रिलेटेड और स्टडीज से रिलेटेड। तो 28 का सही आंसर है सीरोलॉजी। याद रखिएगा, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के जो अध्ययन है वह सीरोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कीजिए। मार्मिकोलॉजी में चींटियों का किया जाता है ना? ऑप्शन सी यहां पे है, लेपिडेटेरियोलॉजी है ना? लेपिडेटेरियोलॉजी जो है इसके अंतर्गत तितलियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? हमने अभी आपको बताया, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कीजिए।
और अगर नहीं पता है तो आप इसे वीवीआई के तौर पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इखिथियोलॉजी। इखिथियोलॉजी जो है इसके अंतर्गत मछलियों से संबंधित अध्ययन की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 31 का आंसर कीजिए। तो ये किया जाता है किसका? बिल्कुल सही आंसर है पक्षी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हम लोगों ने देखा था किससे रिलेटेड, इसमें कि वृक्ष संवर्धन का था, तो उसमें वृक्षों और वनस्पति की खेती से संबंधित था। यहाँ पर पूछा गया आपको सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित, तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका आर्बोरिकल्चर। याद रखिएगा, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन है उसे हम कहते हैं आर्बोरिकल्चर। ठीक है, तो इस तरह से जो 32 क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। और आई विश कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को शेयर कीजिएगा। और जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इन सभी जगह और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो सभी लिंक्स आपको वहाँ दिए गए हैं।